So hello guys, welcome back to my channel. It's AJ Foundation. जैसा कि आप सब जानते हैं अभी तक हम लोग जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टॉपिक में हार्डवेयर वाला जो सेक्शन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा, प्रोसेसिंग डिवाइसेस पढ़ा और स्टोरेज डिवाइसेस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके वीडियो एक बार देख लें। ठीक है, फुल लेक्चर्स विद फुल कंटेंट जो है वो हम उस पर अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, तो एक बार लेक्चर ज़रूर देखें। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम शुरू करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ टर्म्स। और सॉफ्टवेयर की ही दो टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक रिकैप देता हूँ। ठीक है, देखिए, हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स जो है एक साथ वर्किंग करते हैं, राइट। और हर एक जो कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का या हर एक पार्ट जो होता है कंप्यूटर का वो या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। अब जो भी फिजिकल पार्ट्स या कंपोनेंट्स जिनको हम कलेक्टिवली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, हार्डवेयर। ठीक है, या फिर मैंने ये भी बताया था पीछे लेक्चर्स में कि हार्डवेयर को टेंजिबल पार्ट भी बोला जाता है कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि हम इजिली हार्डवेयर को देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ अगर पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करी जाए तो पेरिफेरल डिवाइसेस वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जो किसके साथ कनेक्ट होती हैं, मदरबोर्ड के साथ, राइट। लेकिन वो मेन कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं होती, उनको लेटर ऑन सिस्टम के साथ एड ऑन किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है, वो है सॉफ्टवेयर। ठीक, देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक सेट या फिर इंस्ट्रक्शन सीरीज होते ही किसकी, इंस्ट्रक्शंस की या फिर प्रोग्राम्स की, जो हार्डवेयर को बताता है कि भाई एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, और इसी के साथ अगर बात करी जाए कि ये कॉम्बिनेशन होता है डेटा का और इंस्ट्रक्शंस का, जो एक एप्लीकेशन का एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया या फिर स्प्रेडशीट हो गया। क्लियर? अब इसका मेन पर्पस क्या होता है। देखिए, अगर सॉफ्टवेयर के मेन पर्पस की बात करी जाए तो ये डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। कैसे? जब आप इनपुट के थ्रू डेटा प्रोवाइड करते हैं तो फिर डेटा जो है प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस में जाता है, जैसे सीपीयू हो गया, सीयू हो गया, एएलयू हो गया। दैट इज सीयू इज कंट्रोल यूनिट, एएलयू इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद डेटा जो है वो डेटा की फॉर्म में नहीं रहता, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, सॉफ्टवेयर का क्या मेन पर्पस होता है कि वो डेटा को कन्वर्ट किस में करता है या प्रोसेस किस में करता है, इंफॉर्मेशन में। और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम रिसीव करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, जो हमने पीछे पढ़ ली है। ठीक है, वो लेक्चर ज़रूर देखें। अब अगर बात करी जाए इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स की, तो टर्म में सबसे पहले जो है वो है यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है। यूज़र इंटरफेस होता है एक ऐसा इंटरफेस जो किस किस के बीच में होता है, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में। यूज़र इंटरफेस की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्लियर? अब अगर बात करी जाए सबसे पहले कमांड लाइन इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस होता है जहाँ पे कंप्यूटर कमांड्स जो होती हैं उनको लाइन बाय लाइन टाइप करा जाता है। ठीक है, और अगर बात करी जाए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पे विजुअल एनवायरनमेंट जैसे कि विंडोज़, बटन्स या आइकन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट चलते हैं आगे हम प्रोग्रामर पे। प्रोग्रामर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखता भी है और उनको टेस्ट भी करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी, वो थी लेडी एडा लवलेस। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सो कंप्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? वो पर्सन जो एक बायर की नीड को डिटरमाइन भी करते हैं, ठीक है, बायर की नीड को डिटरमाइन भी करते हैं और फिर उसको मैच करते हैं करेक्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ। क्लियर है बात यहां तक। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक टर्म आती है कोडिंग। सो कोडिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को राइट आउट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है टर्म सॉफ्टवेयर पायरेसी। सो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है जब आप बिना ऑथर की परमिशन के, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी परमिशन के बिना आप सॉफ्टवेयर को कॉपी कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम को कॉपी कर रहे हैं बिना ऑथर की परमिशन के। जब आप किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को कॉपी करते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर पायरेसी बोला जाता है। क्लियर है बात। ओके, अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की टाइप्स पे। अगर सॉफ्टवेयर की टाइप्स की बात करी जाए तो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स कितनी होती हैं? दो। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या होता है? एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फिर ट्रांसलेटर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, डीबीएमएस हो गया। सो डीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट है इसी में डेटा कम्युनिकेशन। क्लियर। अब बात करें अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या हम पढ़ेंगे? मेडिकल सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। क्लियर। सो ये सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं, आज आपका लास्ट टॉपिक जो इस लेक्चर का रहने वाला है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करवा पाएँ, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का किस लिए यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए। क्लियर बात। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जो यूज़र होता है, जो भी यूज़र होगा, वो सबसे पहले प्राइमरली किसके साथ इंटरेक्ट करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एनेबल करता है और फिर उसको इंटरेक्ट करवाता है किसके साथ? कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। क्लियर है बात। अब अगर बात करी जाए सेकंड पॉइंट की, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है बाकी सारे प्रोग्राम्स को रन करवाने के लिए। क्लियर है बात। अब देखिए, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर क्यों बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को? क्योंकि ये हेल्प करता है कंप्यूटर की कि वो जो भी उसके अपने इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनको ईजिली मैनेज कर सके, ठीक। ये एक सिंगल प्रोग्राम नहीं होता, ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये सिंगल प्रोग्राम नहीं होता, क्योंकि इसमें कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है या फिर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटीज़ हो गई, या फिर आप बात करें डिवाइस ड्राइवर्स की, तो ये सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए ये सिंगल प्रोग्राम नहीं होता। क्लियर बात, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सारी की सारी यूटिलिटीज़ होती हैं, मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो फिर एक कंप्यूटर को एनेबल करते हैं फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। अब जो प्रोग्राम्स जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होते हैं उनमें क्या क्या आता है? असेंबलर आता है, कंपाइलर आता है, लोडर आता है, लिंकर होता है, कुछ फाइल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ सिस्टम यूटिलिटीज़ होती हैं और कुछ डिबगर्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेटर में, राइट। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखिए,
सिस्टम सॉफ्टवेयर को कब इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर? जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो तभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करते हैं। क्लियर है? और इसी के साथ साथ इसको क्या बोला जाता है? लो लेवल सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लो लेवल सॉफ्टवेयर भी। किसको बोला जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। क्यों बोला जाता है लो लेवल सॉफ्टवेयर? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सबसे बेसिक लेवल जो होता है कंप्यूटर का, उस पर रन करता है। ठीक है? कहने का मतलब कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जितने भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो रेफर करता है उन ऑपरेटिंग सिस्टम को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर उन सारे यूटिलिटीज प्रोग्राम को जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक लो लेवल पे मैनेज करते हैं। ठीक है? और इसी के एक लास्ट पॉइंट इसमें एक और ऐड ऑन कर लेते हैं कि ये यूज़र इंटरफेस को सबसे पहले जनरेट करता है, और यूज़र इंटरफेस को जनरेट करने के बाद ये फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है कि वो इंटरेक्ट करे किसके साथ? हार्डवेयर के साथ। क्लियर बात? ठीक है। सो ये था आपका आज का लेक्चर किस पे? सॉफ्टवेयर पे, और उसकी आगे टाइप्स जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें हम आगे जो है नेक्स्ट, पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को कवर करेंगे कंप्लीट। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर में अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? सो आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है? और जो भी नए यूज़र्स हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है? और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके फुल फ्लेज्ड नोट्स जो हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं पीडीएफ की फॉर्म्स में। आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ पे पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।